हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस साइड संकल्प। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि आज के ज़माने में इसके बारे में हर जगह बात की जा रही है। ये मार्केटिंग का एक अलग मॉड्यूल है और बहुत सारी कंपनीज इसे काफ़ी समय से यूज़ भी कर रही है। सो अगर आप भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसमें लोग एक पिरामिड स्ट्रक्चर के रूप से जुड़े हुए होते हैं और किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है। इस नेटवर्क का हर मेंबर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर इस नेटवर्क से जुड़ने वाले सारे लोगों को प्रोडक्ट सेल करने पर एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है, क्योंकि हर मेंबर इस बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकता है। जब वो मेंबर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर उनके थ्रू कंपनी में जॉइन करने वाला कोई नया मेंबर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, तब इस बिज़नेस मॉडल में हर मेंबर को आईबीओ कहा जाता है, मतलब कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। ओके। क्योंकि वो अपने बिजनेस को खुद से प्रमोट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की मदद से प्रोडक्ट को डिजिटली कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। इस मार्केटिंग को हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी इस मार्केटिंग के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि सेल्युलर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग और होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइजिंग। ठीक है। एमवे और टपरवेयर की जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इसी नेटवर्क मार्केटिंग का यूज़ करती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को हम एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर आपकी कोई शॉप है तो उसका प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको उसी प्रोडक्ट के हिसाब से पेमेंट कमीशन मिलता है, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे थोड़ा सा अलग होता है। वो कैसे? तो मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और उस कंपनी का प्रोडक्ट आपने अपने दोस्त को या रिलेटिव को बेचा, तो इससे आपको कंपनी से प्रॉफिट तो मिल जाएगा। पर अगर आपके दोस्त ने भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट अपने दोस्त को भी बेचा, फिर वो कमीशन किसे मिलेगा? सिर्फ आपके दोस्त को? तो ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में इसका प्रॉफिट आपके दोस्त को भी मिलेगा और उसके कमीशन का एक फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज आपको भी मिलेगा, राइट। तो अभी सवाल ये आता है कि इस बार आपको प्रॉफिट क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके दोस्त ने बेचा था। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग है। आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, अगर वो उस प्रोडक्ट को सेल करते रहेंगे, फिर आपको भी उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। ओके। इसी तरह से ये पिरामिड ग्रो होता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे नए लोगों को ये प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं, फिर उन्हें अपनी टीम में जॉइन करते जाते हैं और फिर वो टीम बहुत बड़ी बन जाती है और हर टीम मेंबर को अपनी पोजीशन के हिसाब से प्रॉफिट मिलता रहता है। ठीक है। ये प्रॉफिट हर नए पर्सन के जुड़ने के साथ बढ़ता जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो तो हमने जान लिया। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो बिजनेस कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और सेल्स डायरेक्ट करती है। इसमें वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मदद नहीं लेती। फिर इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती है कि वो हर बार सेल करने पर कमीशन पा सके, राइट। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने होते और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। और इस बिजनेस मॉडल में मेंबर्स को कुछ डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी मिलते हैं, जो उस नेटवर्क के कंज्यूमर्स भी होते हैं। उसके बाद इस नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल बहुत बड़ा बन जाता है और साथ में हर मेंबर का प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। ठीक है। ये कमीशन बेस्ड नेटवर्क होता है जिसमें टीम मेंबर्स को कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि जितना अच्छा वो काम करते जाएंगे उतना उनका कमीशन भी बढ़ता जाएगा, है ना। और उनकी ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। तो अब इस मार्केटिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं। कई बार मार्केट में ऐसी भी कंपनीज आती है जो अपना फेक प्लान सबको दिखाती है और फिर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनके पैसे लेकर भाग जाती है। तो इसी वजह से हमें इन सारी कंपनियों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले उस कंपनी की जानकारी लेना भी ज़रूरी होता है, राइट। फिर चाहे उस कंपनी के बारे में आपका दोस्त या रिलेटिव ही क्यों ना बता रहा हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी के साथ काम करने से पहले आपको इन सवालों के जवाब जान लेने चाहिए। जैसे उस कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या है, कंपनी के फाउंडर का नाम क्या है, कंपनी में ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़फुल होते हैं, क्या उन कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइस और क्वालिटी आपको सही लगती है, क्या इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स एक्साइटेड होंगे, क्या इन प्रोडक्ट्स को इफ़ेक्टिवली प्रमोट किया गया है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे कि क्या वो कंपनी आपके लिए सही है
और क्या आप उसके नेटवर्क में जॉइन होकर एक अच्छी प्रॉफ़िट कमा पाएँगे? राइट? क्योंकि आज के ज़माने में कॉम्पिटिशन बहुत है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको लेनी होगी, ताकि हम गलत चीज़ों में ना पड़ सकें। इसके लिए आपको दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी, उतना टाइम भी देना होगा। इससे पहले आप थोड़ा टाइम लीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और इससे जुड़कर किस तरीके से प्रॉफ़िट बनाया जा सकता है और किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, ये हमने जान लिया। इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की मदद से अर्निंग कर रहे हैं, मेहनत तो दोनों में करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफ़िट कमा पाएँगे। एक बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर आप जल्दी और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे और सही डायरेक्शन से चलेंगे तो, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।